नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस श्रावण पर्व पर प्रकृति स्वयं महादेव का अभिषेक करती है वर्षा का, क्योंकि शिव सिर्फ एक पिंडी पे नहीं, शिव एक शिवालय पे एक छोटे से केंद्र पर नहीं, शिव तो अनन्य है, अक्लिद्य है, अशोष्य है, अमृत्य है, अचिंत्य है, खंड मंडलाकार। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां शिव पाएंगे। पूरे श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव हरिद्वार में ही विराजते हैं। कांवड़ का मतलब है आप संकल्पित हो रहे हैं कि मैं पूरे वर्ष भर सबको शिव स्वरूप मानूंगा, कि शिव की बनाई हुई प्रकृति का संरक्षण संवर्धन करूंगा। तो आप प्रकृति में किसी के साथ भी अहित, अन्याय, अत्याचार कर रहे हैं ना, आप शिव को कष्ट दे रहे हैं। शिव की पूजा करनी है तो आपको शिव बनना पड़ेगा, और शिव बनने के लिए अपने सबका कल्याण सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं आपने शिव के पास जाके जल चढ़ाना है। आप अपने मन में संकल्प ले लो, महादेव आपकी बनाई हुई प्रकृति का संरक्षण बनाने में मेरी अंतिम श्वास तक रहेगी, महादेव की पूजा हो गई। मोहित जोशी जी, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में एक बार फिर से। हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को, आप सभी के अंतःकरण की शिव सत्ता को मेरा प्रणाम। आप सभी का हित हो, आप सभी का मांगल्य हो, आप सभी को इस सावन के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। महादेव आपके सारे शिव शंकर को पूर्ण करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे हमने पहले भी 2 एपिसोड साथ में करे हैं, और एक अलग ही एनर्जी रहती है जब आप आते हो, है ना? क्योंकि महादेव की कुछ ऐसी चीज़ें आप बता के जाते हो जो सुन के बहुत आनंद सा आता है। जनता को भी आनंद आता है, सुनने वालों को भी आता है, लेकिन मुझे खुद भी बहुत आनंद आता है। तो शुरुआत करना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कि सावन का एक पवित्र पर्व चल रहा है। तो सावन का जो ये महीना है, ये इतना पवित्र क्यों माना जाता है? श्रावण जो शब्द आया है वो श्रवण से आया है। श्रावण, जब चंद्रमा पर श्रवण नक्षत्र, ऐसे हमारे भारतीय परंपरा में, ज्योतिषीय परंपरा में 27 नक्षत्र होते हैं। जब श्रवण नक्षत्र चंद्रमा पर प्रवेश करता है तो श्रावण मास लग जाता है। तो उस समय पूरी प्रकृति आह्लादित होती है, पूरी प्रकृति पुष्पित पल्लवित होती है, पूरी प्रकृति में हरियाली मिलती है, और वो समय होता है प्रकृति के जागरण का। और प्रकृति भगवान देवाधिदेव महादेव की का ही अंश है। देवाधिदेव महादेव का स्वयं अभिषेक करने के लिए प्रकृति खुद पुष्प वर्षा करती है, खुद वर्षा करती है। तो श्रावण पर अपने आप को रिवाइव करना, आत्म जागरण करना, पूरी प्रकृति भगवान शिव के उस नाद की ऊर्जा का समन्वय बनाएगी, और आप बिल्कुल अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। वो ऊर्जा का केंद्र अगर कहीं है, कहते हैं ना, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचर, किस अखंड उस मंडलाकार में, इस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को हम भगवान देवाधिदेव महादेव को क्या गुरु रूप में पूछ रहे, बोले अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शतम येन तस्मै श्री ब्रह्मेण। हम कहते हैं ना, आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमोरा। तो हम देवाधिदेव महादेव को अपना इष्ट के साथ साथ अपना गुरुदेव भी मानते हैं, अपना गुरु भी मानते हैं, जो हमारे अंध कामनाओं का नाश करके हमें सत सुपथ सन्मार्ग की ओर बढ़ाते हैं। तो ऐसे देवाधिदेव महादेव का पर्व श्रावण पर्व होता है। स्कंद पुराण में एक वर्णन भी आता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था वो इसी काल में हुआ था। तो उस समय 14 रत्न निकले, तो उस 14 रत्नों के साथ साथ कालकूट नामक विष भी निकला। अब उस विष को कहाँ डाला जाए? तो पूरे ब्रह्मांड में सारे देवताएं त्राही त्राही करते हुए शिव, यानी एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, हर समस्या का समाधान आपने देखना है, हर समस्या का समाधान आपको कहीं मिलेगा, तो उस केंद्र का नाम, उस तत्व का नाम, उस सॉल्यूशन का नाम कोई है, लॉर्ड शिवा। उस शिव के पास आप जाएंगे
हर समस्या का समाधान है। तो सारे देवता महादेव के पास गए, बोले बाबा ये प्रॉब्लम है। बाबा ने कहा हो गया सॉल्यूशन। बाबा ने तुरंत लिया कालकूट नामक विष और तुरंत पान करने लगे और पी करके अपने कंठ तक डाला तो नीलकंठ महादेव कहलाने। तो उस कालकूट नामक विष से महादेव को जो उसमें उष्मा, जो ऊर्जा उनके मस्तिष्क में, जो उनके आभा में आई, उसको लेकर के सारे देवता पवित्र नदियों के जल को लेकर के, गंगा जल को लेकर के, यमुना के जल को लेकर के, त्रिवेणी के जल को लेकर के, सिंधु के जल, सारी नदियों के जल को लेकर के देवाधिदेव महादेव का अभिषेक करने लगे। तो जिस प्रकार से देवताओं ने थैंकफुल होकर के देवाधिदेव महादेव का अभिषेक किया, वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि महादेव इस सृष्टि का संरक्षण आपने किया, जी, इस समस्या से आपने हमको समाधान दिया। तो देवता शिव को क्या कर रहे हैं? अपनी पवित्रता अर्पित कर रहे हैं। उस पवित्रता के माध्यम से उस धन्यवाद को अदा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से इस श्रावण पर्व पर प्रकृति स्वयं महादेव का अभिषेक करती है, क्योंकि शिव सिर्फ एक पिंडी पे नहीं, शिव एक शिवालय पे एक छोटे से केंद्र पर नहीं, शिव तो अनन्य है, अक्लिद्य है, अशोष्य है, अमृत्य है, अचिंत्य है, खंड मंडलाकार। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां शिव पाएंगे। इस ब्रह्मांड में जहां जहां आपकी नजरें जा रही है, जहां जहां आप सोच भी नहीं सकते, जहां जहां आपकी कल्पना जा रही है, सब शिव का शिवालय ही है। तो शिव तत्व को समझना है तो अपने प्रकृति को समझना पड़ेगा। जैसे अभी कावड़ यात्रा चल रही है, तो कावड़ यात्रा का हमें प्रमाण कैसे मिलता है? इसका इतिहास क्या है? कब शुरू हुई कावड़ यात्रा? देखिए, कांवड़ का अर्थ है आप प्रकृति से प्रकृति को, मतलब आप जब शिव का शिवार्चन करेंगे तो शिवम भूत्वा शिवम यजेत, आपने शिव बन करके शिव को पूजना होगा। शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है संकरोति इति शंकर। तो सबका कल्याण चाहता है ना, वो शिव है। तो इस समय इस श्रावण मास पर लोग संकल्पित होते हैं कि मैं इतना कुंतल जल लेकर के, या इतना अंजलि मात्र जल लेकर के, या इतने बिल्व पत्र लेकर के, या इतने सुगंधित इत्रों को लेकर के, सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव को अपने संकल्प की, अपने अंतःकरण की, क्योंकि कहते हैं ना आत्मा, हम शिव को आत्मस्वरूप मानते हैं। हम्म, तो वो शिव को अपनी श्रद्धा किस प्रकार से अर्पित कर रहे हैं, उस अर्पण का नाम कावड़ है। उस कावड़ में प्रकृति से प्रदत्त जो दंड है, उसमें ताम्र पात्र की या किसी भी धातु की, चांदी की, स्वर्ण की या काष्ठ की, उसमें जल भर करके एक लंबी यात्रा, एक दूरगामी यात्रा, एक लोगों को जागरूक करने की यात्रा, एक प्रकृति को पुष्पित पल्लवित बलिष्ठ करने की यात्रा, एक वृक्षारोपण करने की यात्रा। हरेला पर्व आता है श्रावण के समय में, तो लोग वृक्ष, कई कांवड़ियों को मैंने देखा वो वृक्ष भी लगाते हुए जाते हैं। मैंने तो कुछ ग्रामीण आंचलों में देखा है कि वहां पर वो आम की गुठली खाते हैं और साथ में वो मिट्टी की लुगदी बना करके वो कहते हैं कि आप कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो इस लुगदी को, इस मिट्टी के लड्डू, इस आम की गुठली के भरे हुए लड्डुओं को कहीं फेंक देना। और आप देखेंगे अगली कांवड़ यात्रा, दूसरी कांवड़ यात्रा, तीसरी कांवड़ यात्रा तक वो फलदार वृक्ष बन जाता है और उस फल को फिर वो कांवड़िए खाते हैं। तो प्रकृति को रिवाइव करना, उस प्रकृति के प्रति अपने भाव को अभिवादित करना, ये कांवड़ का मतलब है। जी। तो जैसे कि ये जो समय है, सावन का जो ये पर्व होता है, तो इस समय पर शिव जी की पूजा करने का, शिव जी की भक्ति करने में क्या शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं? निश्चित तौर पर हम हरिद्वार में बैठे हुए हैं हुँ। और कहा जाता है पूरे श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव हरिद्वार में ही विराजते हैं। इस हरिद्वार की गंगा की गोद के जल से ही
अभिषेक करते हैं, वो यहीं पर ये कावड़ियों के साथ खूब आनंद लेते हैं। लेकिन देवाधिदेव महादेव जब आए हैं ना, तो उनका स्वागत आप लोग कैसे करेंगे? शास्त्र कह रहा अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। आप तीर्थ में जाएं तो तीर्थ की औरा, तीर्थ की आभा, तीर्थ की मर्यादा तीर्थ के अनुकूल बनाए, जो हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि देवाधिदेव हमारे पूर्वज से पूर्वज हैं। हमारे गुरु के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिला है, उसके माध्यम से का शिवार्चन करें। लेकिन हम उस समय शिवजी जब वहां पर है, जब हम कहते हैं ना जटा शंकरी त्रिपदगामिनी, गंगा को कहते हैं ना जी। कि क्या विष्णुपादा विशंभूते गंगे त्रिपदगामिनी, कि विष्णु जी के तो चरणों से गंगा निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली है, देवादिदेव महादेव की जटाओं से गंगा निकली। तो उस जटा शंकरी के जल को लेकर के हम महादेव के जटाओं में जब चढ़ा रहे हैं, तो वो पवित्रता, वो मर्यादा, वो उसकी और आभा पवित्र रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस यात्रा को भंग करने के लिए, इस यात्रा को दूषित करने के लिए, इस परंपरा का दोहन करने के लिए, आप देखेंगे वो गंगा जल में ही हुक्का पीते हैं, वो गंगा जल में ही सुल्पा पीते हैं, गांजा पीते हैं, और गंगा जल में ही शौच सैया करते हैं। तो हमने बचना पड़ेगा। और मैं आग्रह करता हूं प्रत्येक कांवड़ी से, प्रत्येक सनातनी से, आप समझिए इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य। कांवड़ का मतलब है आप संकल्पित हो रहे हैं कि मैं पूरे वर्ष भर सबको शिव स्वरूप मानूंगा, कि शिव की बनाई हुई प्रकृति का संरक्षण संवर्धन करूंगा, इस शिव की बनाई हुई आभा का, मर्यादा का संरक्षण करूंगा, मैं सबके प्रति आदर अभिवादन का भाव रखूंगा। प्रशासन ने आपको इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी है, बदले में आप क्या दे रहे हैं? आप किसी से हल्की सी गाड़ी लग गई तो ये कोई बात थोड़ी है। आप सिर्फ उसी को शिव मत मानिए, आप जिसके साथ गलत कर रहे हैं वो भी शिव है, वो प्रशासन जो है वो भी शिव है। इस समय तो पूरी प्रकृति शिवमय बन जाती है, क्योंकि उस श्रवण से, उस नाद से, बाबा के वेद मंत्रों के उच्चारण से पूरी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में, पूरी समष्टि में शिव का आभा ग्रहित होता है। तो आप प्रकृति में किसी के साथ भी अहित, अन्याय, अत्याचार कर रहे हैं ना, तो आप शिव को कुंठित कर रहे हैं, आप शिव को कष्ट दे रहे हैं। मेरा आप सभी सनातनियों से, प्रत्येक कावड़ी से आग्रह है कि शिव को समझें, शिव बनकर के शिव की पूजा करें। आप शिव बनेंगे तो निश्चित तौर पर शिव आपके प्रत्येक संकल्पों को पूर्ण करेगा और आपकी यात्रा मंगल्यमय होगी। तो ऐसे एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जैसे अभी हम काफ़ी चर्चा कर रहे हैं शिव जी के ऊपर, शिव जी की भक्ति के ऊपर, शिव जी की पूजा के ऊपर। तो आप शिव जी की बहुत भक्ति करते हैं, तो आपका कोई ऐसा खास अनुभव जो आपके दिल के बहुत करीब हो शिव जी की भक्ति के दौरान, जो आप शेयर कर सकें? भैया, भक्ति तो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ, शिव का शिवांश आप मुझे कह सकते हैं। मैं शिव का अंश जरूर हूँ, मैं शिव का दास जरूर हूँ। शिव के जो भक्त हैं उनका दास मुझे कह सकते हैं, दासो हम। और आप भी शिव ही। कहता ना शिवो हम चिदानंद रूप शिव, जिसको भी आप चिदानंद रूप में देखेंगे वो शिव ही बन जाएगा। तो आप भी चिदानंद। तो शिव की भक्ति करने का एक फॉर्मूला मैंने शिव मानस पूजा में अध्ययन किया है, मैंने सुना है। तो एक ऋषि कह रहा है क्या शिव से, कह रहा है कि आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, कि हे महादेव आप मेरी आत्मा हैं। गिरिजा कौन? आपकी अर्धांगिनी, देव महादेव की अर्धांगिनी, हमारी देवी अधिष्ठात्री देवी भवानी कौन है? मेरी मति है। मेरे मन मस्तिष्क में जो भी बुद्धि है, जो भी एक पॉजिटिविटी है, जो भी इस बुद्धि से सकारात्मक कार्य कर रहा हूं, वो गिरजा है। आत्मा मेरी आप है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा। प्राणा, मेरे प्राण जो हैं आपके सेवक हैं।
मैं अपने प्राणों के माध्यम से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करूंगा तो मैं आपकी सेवा, आपके चरण पादुका की सेवा कर रहा हूं। प्राणा शरीरम गृह, ये जो मेरा शरीर है ना, ये आपका घर है। मेरी बुद्धि कौन है? गिरजा है। और मेरी आत्मा कौन है? वो शिव है। प्राण कौन है? वो आपके सहचर हैं, परिकर हैं, जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं। और मेरा जो शरीर है वो आपका घर है। पूजा ते विषयोग भोग की रचना, मैं जो भी विषय भोग करता हूं वो आपकी पूजा है महादेव। पूजा ते विषयोग भोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति। महादेव मैं जब भी सोता हूं ना, मेरी निद्रा क्या है? आपकी समाधि स्थिति है। मैं उस समय आपकी समाधिस्थ अवस्था में चले जाता हूं, जब भी मुझे निद्रा आती है। संचार पदयो प्रदक्षिणा, मैं जहां भी भ्रमण कर रहा हूं, मैं अमेरिका यदि जा रहा हूं, मैं काठमांडू यदि जा रहा हूं, मैं पशुपतिनाथ की यदि दर्शन कर रहा हूं, बाबा केदार की धरती में जा रहा हूं, हरिद्वार आ रहा हूं, तो जहां जहां मैं परिक्रमण कर रहा हूं, महादेव मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं। संचार है पदयो मैं अपने पैरों के माध्यम से जहां भी जा रहा हूं वो आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं। स्तोत्राणि सर्वात, मैं अपने कानों के माध्यम से जो भी नृत्य सुन रहा हूं, अच्छा सुन रहा हूँ, बुरा सुन रहा हूँ, अब शब्द सुन रहा हूँ, अपशब्द सुन रहा हूँ, वेद सुन रहा हूँ, वाक्य सुन रहा हूँ, श्रुति सुन, जो भी सुन रहा हूँ महादेव, वो आपकी स्तोत्र सुन रहा हूँ। मेरा कुछ है ही नहीं। स्तोत्राणि सर्वा यद्यत कर्म करोमि तदखिलम, महादेव मेरे माध्यम से जो भी कर्म हो रहा है, मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं, मैं जीरो, शून्य। ये महादेव ये जो है, मेरे माध्यम से जो भी कर्म हो रहा है आप करवा रहे हैं, उस सब कर्म क्या है? संभव तब आराधना। महादेव मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। मेरी पूजा का मतलब मानस पूजा है। मेरी पूजा का मतलब मनसा वाचा कर्मणा, जो आप मन मुंह से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं और हाथों से कर रहे हैं, वो सब आपकी पूजा ही है। मेरा कुछ है ही नहीं। जब आप इस भाव को लेकर के महादेव की मानस पूजा करेंगे तो आपके वाक्य वेद वाक्य बन जाएंगे, आपके श्रोता आपके वेद स्तोत्र बन जाएंगे, आपके किए हुए हाथों के कर्म सत्कर्म बन जाएंगे, और आपका प्रत्येक सन्मार्ग की ओर बढ़ा हुआ कदम सन्मार्ग की ओर बढ़ता हुआ महादेव की प्रदक्षिणा बन जाएगी, और आप पूरे जीवन महादेव की सेवा ही करेंगे और आप शिव से शिव ही बन जाएंगी। आपको समय नहीं लगेगा शून्य से शिखर से शिव कब बन जाएंगे। अगर आपने शिव बनना है, शिव की पूजा करनी है, तो आपको शिव बनना पड़ेगा। और शिव बनने के लिए आपने सबका कल्याण सोचना पड़ेगा। जब आप सबका कल्याण सोचेंगे तो आपको कहीं शिव को खोजना नहीं पड़ेगा। आप सोचेंगे मेरे प्रत्यक्ष, मेरी हर श्वास में, मेरी हर आभा में, मेरी हर प्रतिछाया में मेरे साथ शिव ही है। मैं समझता हूँ मेरे से शिव कभी अलग होता ही नहीं। तो आप इस श्रावण पर्व पर देवादिदेव महादेव के पास जाकर के सरेंडर हो जाएगी। कुछ नहीं कर सकते, आप अंदर के दुख को अश्रु के भाव से शिव को अर्पित कीजिए। उस आशुतोष इतने से खुश हो जाते हैं, वो एक अंजलि गंगाजल से आप खुश हो जाएंगे। आपको शिव की उपासना के लिए कोई ज्यादा तिकड़म की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं है। कर सकते हैं तो बेहतर है, मेरी शुभकामना आप कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना विराट आप यज्ञ कर सकते हैं उतना विराट रुद्र यज्ञ कीजिए। आप लघु रुद्र यज्ञ कर सकते हैं, कीजिए। आप महारुद्र यज्ञ कर सकते हैं, कीजिए। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप शांत भाव से नमः शिवाय कर सकते हैं, तो कीजिए। शिव उतने में ही आपको शिव बना देंगे शिव। कभी शिव को महसूस किया है आपने? और अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, थोड़ा जानना चाहूंगा। मैंने बताया ना, शिव भूत्वा शिवम यजेत, आपने शिव बनना पड़ेगा। जब आप शिव बनकर के शिव की पूजा करेंगे तो आप स्वयं शिव बन जाएंगे और आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। शिव आपके प्रत्यक्ष हर परिस्थिति तंत्र में, हर पल
आपके साथ होगा। आपके शरीर की से पहले प्रतिछाया शिव की है, छाया आपको महसूस होगी। आप जहाँ जाएँगे, वहाँ विजयी हो जाएँगे, वहाँ आपका मांगल्य होगा। आपका शत्रु भी आपका मित्र लगने लगेगा। वो तब होने लगेगा जब आप संकरोति इति संकरः, जब आप कल्याण सोचेंगे। क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में हम कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उससे पहले हाथ में जल लेकर के हम कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि महादेव मेरे मन में ऐसा संकल्प दो। शिव संकल्प, शिव का अर्थ ही कल्याण है कि मैं इस चराचर जगत का, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीव जंतु का, प्रत्येक यक्ष का, प्रत्येक गंधर्व का, प्रत्येक भूत का, प्रत्येक प्रेत दानव मानव का, प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जाति मत पंथ, सबका, सबका कल्याण हो मेरे माध्यम से। मैं जहां जाऊं मंगल ही मंगल करूं। जब आपके मन में ये भाव आ जाएगा तो आपको कभी शिव से दूर नहीं होना पड़ेगा। आपकी प्रत्येक छाया प्रतिछाया शिव की बन जाएगी और आप शिव ही बन जाएंगी। तो मेरा आग्रह है कि शिव बनिए। शिव को पूजने से पहले शिव बनिए। आप ये संकल्प लीजिए कि मैं श्रावण मास में शिव से शिव कैसे बन पाऊं। हम्म, तो जैसे कि आपने बताया कि शिव जी को पूजने का सबसे सही तरीका है कि आप पहले खुद को शिव में तब्दील करें, खुद को शिव बना लें। तो शिव को खुश करने का क्या तरीका है? शिव जी को खुश कैसे करा जाए? शिव को खुश करने से पहले आप स्वयं को खुश करें। जब आप खुश रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, बलिष्ठ रहेंगे, बलवान रहेंगे, तो शिव बन जाएंगे। तो शिव आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि शिव को खुश करने का पहला अर्थ है आपने अपना कल्याण चाहा, और अपना कल्याण के साथ साथ अपने दूसरे का भी कल्याण चाहा था। क्योंकि शिव स्वयं आप ही नहीं, इस समस्त चराचर जगत शिव का ही साम्राज्य है। ये सब शिवलोक है। कण कण में आपने शिव का दर्शन करना पड़ेगा। बात रही खुशी की, तो देवातिदेव महादेव आशुतोष, आप एक अंजलि गंगाजल को शिव को अर्पित कर दें। आप एक बिल्व पर शिव को अर्पित कर दें। एक अघोर पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम, आपके अघोर पापों को क्षय कर देता है एक ये बिल्व। लेकिन आप उसके लिए आप कहेंगे कि मैं पाप करता रहूं, नहीं। आपने शिव के सामने समर्पण करना पड़ेगा। पापोहम पाप कर्माणम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथम। त्राहि माम आप कब कह पाएंगे? जब आप अंधे अंतःकरण से आप संकल्प लेंगे महादेव मैं कभी पाप नहीं करूंगा, कभी किसी का अनिष्ट नहीं करूंगा, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। तो आप समझिए, जब आप स्वयं शिव बन जाएंगे तो आप स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे और शिव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। शिव को प्रसन्न करने का एक बीज मंत्र है कि आप कभी भी किसी का अहित ना चाहो। जरूरी नहीं आपने शिव के पास जाके जल चढ़ाना है। आप अपने मन में संकल्प ले लो महादेव ये पूरी प्रकृति आपकी है, मैं आपका हूं, आपकी बनाई हुई प्रकृति का संरक्षण बनाने में मेरी अंतिम श्वास तक रहेगी। महादेव की पूजा हो गई। महादेव आपसे उतने में प्रसन्न हो गए। और यही वेद वाक्य, क्योंकि पूरा शास्त्र क्या कह रहा है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम सब अपूर्ण हैं। पूर्ण अगर कोई है वो परतपर ब्रह्म स्वरूप भूतनाथ भूतेश्वर देवातिदेव महादेव है। जैसे हम देखते हैं शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है आपके हिसाब से? महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर की बात सुनी है आपने? भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिए कि जहां जाए जिसके हाथ सिर में रखे वो भस्म कर दे उसको।
भस्मासुर गया, दौड़ा-दौड़ा महादेव ने बाबा अभी पे प्रैक्टिकल करता हूँ। वो बाबा के सिर में ही हाथ रखने लग गया। तो आशुतोष उनका नाम है। महादेव प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न हो जाते हैं। बशर्ते आपकी परिस्थिति, आपका संकल्प शिव हो तो। आप किसी का अहित ना चाहो। बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। भोलेनाथ इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। अगर वो वट वृक्ष के नीचे है ना, तो वो बटकेश्वर महादेव कहलाते हैं। अगर वो पीपल के वृक्ष में उनका आपने प्रतिष्ठित कर दिया, तो पिपलेश्वर महादेव कहला गए। वो जहां गए, जिसके पास गए, वो उसके हो गए। अगर वो नील पर्वत में गए तो नीलेश्वर महादेव कहला गए। वो बिल्व पर्वत में गए तो बिल्केश्वर महादेव कहला गए। उन्होंने विष पिया तो नीलकंठ महादेव कहला गए। तो वो उन्होंने जो चीज किया, जिसके के संपर्क में गए, वो उसके कहला गए। उन्होंने पशुओं की रक्षा करी तो पशुपतिनाथ कहला गए। लेकिन महादेव का स्मरण करने का मतलब है कि आपने पाप नहीं करने हैं, आपने किसी का अहित नहीं करना है, कभी आपने किसी का अन्याय नहीं करना है, किसी के साथ अभद्रता नहीं करनी है। आपने अनुशासित रहना है। इस पिंड के साथ ब्रह्मांड का जो अनुशासन है ना, वो बना के रखना है। तो वो भोलेनाथ आपके भी है, मेरे भी, वो सबके बन जाए। जैसे कि हम देखते हैं शिवलिंग का हम पूजन करते हैं, तो शिवलिंग क्या है और उस रूप में क्यों पूजा जाता है शिव जी को? देखिए, शिवलिंग को कुछ लोगों ने विकृति के रूप में मान लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लिंग है। लिंग का अर्थ होता है संकेत, लिंग का अंदर इंडिकेशन, लिंग का अर्थ है वो उसके जैसा दिखने वाला कोई स्वरूप। भगवान देवातिदेव महादेव का जो स्वरूप है, वो ध्यान स्वरूप है। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपको लगेगा आप भी शिव है। क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र से लेकर के, स्वादिष्ठान से लेकर के, मणिपुर से लेकर के धीरे धीरे आपके सहस्रार चक्र तक जब आपका जागरण होगा, तो आप देखेंगे आप इस तरीके से बैठेंगे। जब आपका स्वरूप, आपका बॉडी का पोस्चर इस पोजीशन में होगा, आप देखेंगे एक अंडाकार फॉर्म में, एक सहस्त्रार फॉर्म में आपकी बॉडी का पोस्चर बन जाएगा। तो वही आकार उस लिंग का है। तो महादेव की पूजा हम उस लिंग स्वरूप में करते हैं, क्योंकि बहुत सरल है, बहुत सहजता से प्राप्त चीज है। क्योंकि आप किस भाव को समझेंगे, किस स्वरूप को समझेंगे। महादेव बहुत विराट है, बहुत विकराल है, बहुत आप देख अमंगल स्वरूप भी है। तो महादेव बहुत कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार बहुत कर्पूर गौरम भी, बहुत गोरे भी हैं, बहुत सहज भी हैं, बहुत सरल भी हैं। और वही महादेव का रौद्र रूप देखेंगे तो बहुत महादेव विकराल भी है, वो कालों के काल महाकाल भी, और वही कर्पूर गौरम भी है, वही आशुतोष भी है, वही पशुपतिनाथ भी है। तो जैसी परिस्थिति तंत्र, वैसा महादेव का स्वरूप। तो आप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी तिन तैसी। जहीं पर जहीं के सत्य स्नेह, ताहि मिलन नहीं कछु संदेह। If you conceive it, then you can believe it, then you can achieve it. आपने अपने मन मस्तिष्क में जिस चीज का भाव समझ लिया ना, कि मैं, आपने ओम शांति ओम फिल्म देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपका साथ दे देती है। तो ऐसे बाबा के नवग्रह भी, ऐसे बाबा के यक्ष भी, ऐसे बाबाओं के भूत प्रेत भी, ऐसे बाबा के दानव मानव भी, ऐसे बाबाओं के मनुष्य भी, जब बाबा को आप पूजेंगे तो आप समझिएगा पूरी प्रकृति, 9 तो ग्रह होते हैं जो बाबा के इर्द गिर्द ही रहते हैं, लेकिन एक अनुग्रह होता है। वो अनुग्रह किसका होता है? देवातिदेव महादेव का। जब आपको लगता हो आपके सारे ग्रह अस्त व्यस्त चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपको किसका अनुग्रह चाहिए। तो एक ग्रह वहां पे जीवित है, जो आपको सारे ग्रहों की दशा से सेट कर देगा। उसका नाम है अनुग्रह देवातिदेव महादेव का।
रावण अपने सारे इर्द गिर्द सारे ग्रहों को रखता था, कुबेर को बांध के रखता था, लेकिन उसके ऊपर महादेव की अनुग्रह था। लेकिन उसने क्या पाप किया? उसने महादेव का जो इष्ट है वो राम है, क्योंकि राम बहुत कोमल है, राम बहुत सरल है। एक बात मैं बोलना चाह रहा था कि जब कालकूट नामक विष महादेव ने पिया तो राम महादेव के हृदय में है, तो उन्होंने हृदय तक इसलिए नहीं डाला क्योंकि राम बहुत कोमल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत विनम्र है, बहुत पोलाइट है। तो उसी प्रकार से देवातिदेव महादेव बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सौम्य है। उनको पूजने का मतलब है आपको सरल और सहज होना पड़ेगा। जब आप सरल और सहज हो जाएंगे तो आप स्वतः अनुशासित हो जाएंगे। जब आप अनुशासित हो जाएंगे तो आप स्वयं शिव के समकक्ष शिवांश बन जाएंगे। जैसे कि शिव जी का जो तांडव है, उसके बारे में हम जैसे देखते हैं, उसकी एक छवि आती है विनाश वाली, कि जब शिव जब तांडव करते तो विनाश होता है। ऐसी हमें एक छवि है दिमाग में। तो शिव तांडव जो होता है उसका असली रहस्य है क्या? जब विनाश होता है ना, किसी चीज का डिस्ट्रॉय होगा, जब जो चीज टूटेगी तो उसका पुनर्निर्माण भी होगा। डिस्ट्रॉय बयां कर रहा है कंस्ट्रक्शन को, विनाश बयां कर रहा है विनिर्माण को। तो उसी प्रकार से जब महादेव तांडव करते हैं तो तांडव का अर्थ है रिवाइव, रीजनरेशन। जब जब महादेव ने तांडव किया तब तक सृजन हुआ है। तो महादेव तांडव तभी करते हैं जब इस सृष्टि में नकारात्मक और अग्रसर होती है, तो उसको रिपेयर करने का काम भी देवातिदेव महादेव का है। जैसे जो भक्ति मार्ग जो है, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या बनती है आपके हिसाब से? भैया भक्ति में जब आदमी को ना ईगो हो जाता है, गुमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। आपने देखा होगा उद्धव थे भगवान कृष्ण के भ्राता, तो गोपी गीत आपने सुना होगा। हाँ जी। भगवान कृष्ण के विरह में गोपियां गीत गाते, जयति तेधिकम जन्मना व्रज। तो उस विरहग्नि में, उस प्रेमत्व के भाव में, उस लालित्य के भाव में, उस करुणा के भाव में जब गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में गीत गाती हैं, वो उनके वियोग में तड़पती हैं, तो उस समय उद्धव कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है। तो उद्धव को एक अहंकार हो गया। जब जब किसी को अहंकार होगा, गुमान होगा अपनी भक्ति पर, भक्ति सबसे पहले उसके अहंकार का नाश करती है। भक्ति का मतलब है सरलता, सहजता, सौम्यता। भक्त कभी भी बयां नहीं करेगा कि मैं इतना विराट जप हूं। भक्त का तो कहेगा मैं तो दासों का दास हूं, मैं उस भक्त भगवान के भक्त का भी दास का दास हूं। मैं बहुत सरल हूं जी, मैं बहुत सरल हूं, मेरे अंदर इतनी विनम्रता है। क्योंकि कहते हैं ना, अभिवादन शीलस्य नित्यम बद्धोपशिविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। भक्ति ये चार चीज दे देती है आदमी को। जब आप प्रत्यक्ष भाव होते हैं, जब अपने इष्ट के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं, ये तो नीति का वाक्य है कि आप किसी का अभिवादन जब आप करते हैं, जब किसी को आप प्रणाम करते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम बद्धोपसेविना, कि आप नित्य किसी का अभिवादन जब आप करते हैं तो प्रतिदिन आपकी चार चीज बढ़ रही है, आयुर, विद्या, यश और बल। तो भक्ति आदमी को ये सब कुछ दे देती है। तो भक्ति मार्ग में जब भी आपको बढ़ना है तो आपको सरेंडर होना पड़ेगा अपने इष्ट के प्रति। आप अपने इष्ट से सबसे पहले मांगे कि परमात्मा मैं तेरे जैसा होना चाहता हूं, तो तेरी जैसी सरलता मेरे पास है। जब तक आप अपने इष्ट की तरह सरल नहीं होंगे, सहज नहीं होंगे, कभी भी भक्ति नहीं मिलेगी। जब आप दुखी होते हो
तब क्या करते हो? क्या तब शिव का जो ये एक ऑरा है, जिस तरीके से आप शिव जी को एक एक्सप्लेन कर रहे हो बहुत ही सुंदर तरीके से, क्या वो चीज़ें काम आती हैं? क्या शिव जी ये काम आते हैं? शिव की भक्ति काम आती है? देखिए, आपने गीता का अध्ययन किया होगा हम्म, तो कुंती जो होती है, भगवान उससे कहते हैं कि वरदान मांगो। तो देवी कुंती क्या कहती है? देवी कुंती कहती है, भगवान मुझे वरदान में दुख दो। बोले क्यों? बोले जब मुझे दुख होता है मैं तुझे याद करती हूँ। कहा ना, मैं तुझे तभी याद कर पाती हूँ जब मेरे को दुख होता है, कष्ट होती है, पीड़ा होती है। तो एक कवि ने, एक शायर ने गीत लिखा है कि दुख में तेरा, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद करूं, किसको बिसराऊं भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। कि दुख और सुख ये इस युग का ही है, और दुख में आपको और बलिष्ठ और बलवान बनाता है भगवान को, भगवान का स्मरण। दुख तो आपको और बलिष्ठ, भगवान भगवान को याद दिलाता है। आपको लगेगा कि भगवान मेरे साथ ही है। सुख में तो आप थोड़े से मोहित हो जाएंगे, थोड़े से आप अ, उस चीज से हट जाएंगे, वो टैग आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि बाहर ज्यादा सुख हो गया। लेकिन जब जब आपको दुख होगा, आप समझिएगा, अगर आप वास्तविकता में भक्त हैं, वास्तविकता में आपका इष्ट है, वास्तविकता में आपने अपने इष्ट को अपना आराध्य माना है, अपना संरक्षक माना है, अपना अभिभावक माना है, अपना गाइडेंस गाइड माना है, तो आप समझिए कि आपको दुख में उसकी इतनी याद आएगी कि आपको और आनंद आएगा। तो कुंती इसे बड़ा, इसलिए कहते हैं ना, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मन्नोदरी तथा पंचकन्या समरे नित्य महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं का स्मरण करने से, तो उसमें कुंती भी है। अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मन्नोदरी तथा पंचकन्या समरे नित्य महापातक नाशनम। अगर आपने इन 5 कन्याओं का प्रातः काल स्मरण किया तो आपके सारे पातक खत्म। तो उस कुंती ने भगवान से क्या मांगा? बोले भगवान मुझे दुख देना। तो दुख में कभी विस्मृत नहीं होना है, अपने आप को असहज नहीं स्वीकार करना है। उस समय भगवान को समझिए, भगवान ये दुख कुछ नहीं है, मैं तेरा दास हूँ, ये तेरा ही बनाया हुआ अंश है, तेरे ये दुख की कोई औकात नहीं कि मुझे दुखी कर पाए। मैं अक्लेद्य हूँ, अशोष्य हूँ, अमृत्य हूँ, अचिंत्य हूँ, तेरा हूँ, तुझमें हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब आप ऐसा भाव रखेंगे, आपका दुख से आपको कभी कष्ट होगा ही नहीं, और मेरा महादेव मेरे साथ हमेशा, मैं कभी दुखी होता ही नहीं। हर हर महादेव। तो मोहित जी, बहुत ही सुंदर चर्चा आपके साथ चल रही है काफ़ी देर से। एक आखिरी सवाल मैं रखना चाहूँगा इसको विश्राम देने से पहले। कोई ऐसा शिव मंत्र जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून, एक बहुत ही शांति प्रदान करता हो, मतलब जिसका एक काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा हो आपके जीवन में भी, जो आप थोड़ा शेयर कर सको ऑन कैमरा, ताकि वो हमारी ऑडियंस के भी काम आए? देखिए, शिव को पूजने का मतलब है, शिव के मंत्र को पूजने का मतलब है कि आपके अंदर शिव तत्व का प्रवेश होना। आप सामान्य रूप से नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय, क्योंकि ओम प्रणव है। ओम बोलने के लिए आपको कई परंपराओं को, कई चीजों को समझना पड़ेगा। आपने यज्ञोपवीत होना पड़ेगा। आपने, आप नमः शिवाय, आप शिवाय, शिव, महादेव, महाकाल, रुद्र सब बोल सकते हैं। लेकिन जब जब आपको लगे आपकी बैटरी लो हो गई है ना, आप हाथ ऊपर करिए और शिव की शरणंगति महसूस कीजिए कि मैं शिव के शरणंगत हो चुका हूं, और हाथ ऊपर करके धर्म सम्राट कारपत्र जी को याद करते हुए, क्योंकि उनका है। जब उन्होंने कहा था ना, जब जब वो नारे लगाते थे तो कहते थे, धर्म की जय, नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। लंबा लाप लीजिए। तो आप बोलिए, महादेव काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, भय हर, क्लेश हर, विपत्ति हर, विपदा हर, सुख कर। महादेव अपने जैसा कर। जब आप जोर से महादेव की शरणंगति हाथ ऊपर करके लगाएंगे, तो आप समझिएगा आपके अंदर एक पराक्रम, एक शौर्य, एक वीरता, एक विराटता, एक व्यापकता महसूस होगी। एक पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ काम करने लग जाए। जब आपको लगता होगा आपके अंदर बहुत विराटता, व्यापकता आ गई, बहुत एनर्जी आ गई, जो आप संभाल नहीं पा रहे, तो आप प्रेम से नेत्र बंद कीजिए, बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शांति का सूचक है नमः शिवाय। पराक्रम शौर्य का सूचक है। जब देखा सेना युद्ध के लिए जाती है, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये जय जयकार जय घोष के नारे, उस समय ये धर्म ध्वजा का केंद्र मान करके राम की सेना, राम जी की सेना चली। जब होता है कि तो आप देखेंगे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उस नाद को जब आप गुंजायमान अपने मन मस्तिष्क में करेंगे, आप सोचेंगे, समझेंगे कि आप शिव बन गए। आपको लगेगा आपके इर्द और गिर्द, आपके आगे पीछे, आपके सारे हर दिशा में शिव आपके साथ है। तो ये फॉर्मूला अपनाइए, तो बैलेंस हो जाएंगे। शिव का मतलब है बैलेंस। आपके सतोगुण को भी, आपके तमोगुण को भी और आपके रजोगुण को भी। वो त्रिनेत्रधारी ज्ञान कर्म और वैराग्य से, मनसा वाचा कर्मणा से और भूत वर्तमान भविष्य से आपको सरल, सहज और सौम्य बना देगा। तो आप शिव बन जाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप शिव बनिए, शिव की शरणंगति महसूस कीजिए, आप शिव के प्रति समर्पित हो जाइए, और शिव के पास जब आप शरणंगत हो जाएंगे, तो आपके सारे कष्ट, सारे दर्दता, सारे क्षय, सारे विकारों का नाश होगा, और आप हमेशा आनंद में रहेंगे। मेरा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को भी, आप सभी का मांगल्य हो। महादेव आपके सारे शिव संकल्प पूर्ण करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर सी चर्चा के लिए। आज आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत ही आनंद आया इस चर्चा में। थैंक और मैं आशा करता हूँ हमारी जनता को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।